सुगम भारती का पाठ 12 का है। पाठ का नाम है समय पर मिलने वाले और इसके कवि लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आदमी तीन तरह के होते हैं। पहले समय पर घर न मिलने वाले, दूसरे समय पर किसी के घर न जाने वाले और तीसरे न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। इस पाठ में लेखक क्या कहते हैं कि जो आदमी मतलब मनुष्य होते हैं, मतलब मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक तो वो मनुष्य जो समय पर किसी के घर नहीं जाते हैं, दूसरे वे जो समय पर किसी के घर नहीं आते हैं और तीसरे वे जो न किसी के घर समय पर जाते हैं और न किसी के घर समय पर आते हैं। इनके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस है। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे और इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। अब क्या कहते हैं लेखक कि कुछ मुट्ठी भर, मतलब कि मुट्ठी भर मतलब होता है कुछ थोड़े लोग। जीवधारी मतलब मनुष्य। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, समय पर घर भी मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं और इन्हें हम सज्जनतावश क्या कहते हैं? सज्जनतावश मतलब जो अच्छे तरीके का व्यवहार होता है उसके अनुसार हम इसे आदमी कह देते हैं, मतलब कि मनुष्य या इंसान कहते हैं। ये असल में टाइम पीस होते हैं। टाइम पीस मतलब जो हमेशा समय का ध्यान रखते हैं, हमेशा घड़ी देखते होते हैं, एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं होते थे उन्हें। तो क्या कहते हैं कि असल में टाइम पीस होते हैं और ये हमेशा क्या करते हैं, घर में रहेंगे तो भी टाइम पीस देखते रहेंगे, मतलब या तो घड़ी देखते रहेंगे या अपनी हाथ घड़ी देखते रहेंगे। अगर बाहर होंगे तो अपनी हाथ की घड़ी देखते रहेंगे और इन्हें बर्दाश्त और हमें इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, मतलब सहन करना पड़ता है। अगर हमें ऐसे लोग नहीं पसंद फिर भी हमें उनको सहन करना पड़ेगा, मगर इनकी चर्चा करना मतलब इनके बारे में बातचीत करना व्यर्थ है, मतलब बेकार है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं है। हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आंख की कोर से हमें देख लेता कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते, खेल के बारे में बात कर लेते। यह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते, बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं, कुछ कह गए हैं कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का अब उठा है, वह चाहता है कि हम टले, मगर हमें जरूरी काम है। अब लेखक क्या कहता है कि वह अपने किसी मित्र के घर जाता है लेकिन वो कब पहुंच जाता है? सुबह 8 बजे उनके घर मिलने का वादा किया था, इसलिए वो उनके घर सुबह 8 बजे पहुंच जाता है, पर जिनसे मिलना था वो व्यक्ति उनके घर पर नहीं मिलते हैं और वो वहाँ पर उनकी बैठक में, मतलब कि जहाँ पर सभी लोग बैठकर बातचीत करते हैं वहाँ उनका इंतजार करने के लिए बैठ जाते हैं। और जिनसे मिलने गए थे उनका जो बड़ा बेटा होता है वो शिष्टता का निर्वाह करते हुए, मतलब कि अच्छा आचरण करते हुए वहीं पर बैठकर अब कुछ पुस्तक पढ़ने लग जाता है और बार बार वो अपनी आंखों की ओर, मतलब कि तिरछी नज़र से देखते हुए ये देखता है कि कहीं वो उठ जाए तो नहीं रहे। लेकिन जो व्यक्ति इनसे मिलने के लिए गए थे वो उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो वहीं बैठे रहे। वे अखबार पढ़ते हैं और बीच बीच में उससे जो बालक बैठा था उससे उसकी पढ़ाई के बारे में या किसी अन्य चीज़ के बारे में बातचीत करते रहते। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वो उनकी बहुत बड़े सवाल का एक छोटा सा जवाब देता है। तो लेखक को क्या लगता है कि वो एक बच्चा है और किसी बूढ़े के सामने बचकानी हरकत कर रहा है, क्योंकि इस तरीके की हरकत बच्चे लोग करते हैं। अब लेखक फिर से समाचार पत्र पढ़ने लगता है और पूरा समाचार पत्र भी पढ़ लेता है, फिर वो विज्ञापन पढ़ने लगता है और फिर वो बच्चे से पूछता है
कि कहाँ गए हैं, तो जवाब मिलता है पता नहीं। कुछ कहकर गए हैं क्या, तो बोलता है कि कुछ नहीं कहा। और लेखक फिर से अखबार पढ़ने लग जाता है। अब लड़का उठ जाता है और सोचता है कि शायद ये उठकर यहाँ से चले जाए। भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाजा है, भीतर औरतों की बातें सुनाई पड़ती है। यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं। अब जब लेखक वहाँ पर बैठा है तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं घर की, वो घर के अंदर अब वो उनका बाहर निकलना बंद कर देती है। अगर कोई व्यक्ति मेहमान आता है तो जो घर के अन्य सदस्य होते हैं वो अंदर अपना काम करते हुए बार बार बाहर नहीं आते। तो इस कारण वो महिलाएं बाहर नहीं आ रही थी। वो सोचती थी कि कब ये जाए और हम लोग बाहर आए, इसलिए उनका बाहर निकलना भी बंद था। और जब वो दरवाजा जो है वो बैठक स्थान के पास में ही था, जिसके कारण महिलाओं की आवाज से सुनाई दे रही थी कि सुबह से आकर बैठ गया है, जाने का नाम भी नहीं लेता। ये कौन है? अरे वही है, क्या नाम है उसका? कुछ काम धाम ही नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस चीज से कह देते हैं कि घर आना, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की डोरियाँ जलने लगती है, मगर हमें जरूरी काम है, आखिर हम उठते हैं। लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। अब महिलाएं क्या बातचीत करती है कि ये कौन है जो सुबह सुबह आकर बैठ गया है। तो अन्य महिला क्या कहती है एक दूसरे से कि इसे तो कुछ काम धाम नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ किसी के भी घर जाकर बैठ जाता है। और जो उनके घर के जो व्यक्ति हैं उन्हें कहते हैं कि किसी को भी अपने घर बुला लेते हैं और आने के लिए कह देते हैं। तो जब लेखक ये सारी बातें सुनता है तो उसके के कान लाल हो जाते हैं और आखिर वो खड़ा होता है और कह देता है लड़के से कि अच्छा अब हम चलते, कर देना कि हम आए थे। लड़का बहुत खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा देता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं अरे 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 मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सब अफसोस है। अच्छा कल आना 8 बजे, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने से पहले ही कर देता है कि वे घर में नहीं। अब जिस व्यक्ति से लेखक मिलने के लिए गए थे वो व्यक्ति जब शाम को उनको मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आश्चर्य से कि अरे अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरे घर मुझसे मिलने आने वाले थे, लेकिन मैं घर पर नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा और बड़ी परेशानी हुई होगी। ऐसा कहकर वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम कल सुबह फिर से 8 बजे आने के लिए उसे कह देता है। और जो लेखक है वो दूसरे दिन फिर सुबह 8 बजे उनके घर पर पहुंच जाता है। और वो दरवाजे के अंदर जब लेखक पहुंचने ही वाला होता है तो जो बड़ा जो लड़का है वो आकर कह देता है कि वो घर में नहीं है। कहाँ गए हैं पता नहीं, कब लौटेंगे पता नहीं, कुछ कह गए हैं कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया कि हम वहीं से लौट जाए, मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाकर भीतर भागता है, वो अम्मा वो फिर आ गए। अब क्या करता है लेखक, जब वो लड़का दरवाजे से ही इसलिए उसे बता देता है कि वो घर पर नहीं है कि हम भीतर न जा सके, लेकिन जो लेखक है उन्हें जरूरी काम था इसलिए वो खुद ही दरवाजा खोलकर भीतर मतलब अंदर चले जाते हैं। और जो छोटा लड़का है वो फिर से चिल्लाते हुए अंदर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि अम्मा वो फिर से आ गया, मतलब बताते हैं कि वो व्यक्ति जो कर आए थे वो फिर से आ गए। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छुपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो वह तो फिर आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है, कह दिया कि घर पर नहीं तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता, काम धाम कुछ हो तो देखे। सब हंसती है। छोटा लड़का सारे परिवार की भावनाएं समझ के दरवाजे पर आकर कहता है ये पापा बाहर गए, हम अनसुना करते हैं। जब वो अंदर जाकर बैठ जाता है तो जो बड़ा लड़का है वो फिर से किताब पढ़ने लग जाता है वहीं पर मेज पर बैठकर। और जो लेखक है वो वहीं पर कल का जो पुराना अखबार रखा था वही पढ़ने लग जाता है। तो जो लड़का है उससे हंसी आ जाती है और वे हंसने लगता है। और अंदर जो महिलाएं बैठी थी वो बातचीत करती हैं
कि जब एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता कि वो घर पर नहीं है, फिर भी अंदर आकर बैठ गया है, कोई काम धाम तो है ही नहीं। तो जब ये सब सारी बातचीतें होती रहती हैं, सारी महिलाएं हंसती हैं, तो जो छोटा बालक होता है वो उनकी भावनाओं को समझकर दरवाजे पर बार बार आकर कहता है कि ये पापा घर पर नहीं। तो जो लेखक है वो उस बच्चे की बातों को अनसुना कर देते हैं। लड़का फिर कहता है ये पापा बाहर गए। बड़ा लड़का उसे अनुचित समझता है, वह उसे डांटता है, ये मुन्ने भाग यहाँ से चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है, ये पापा बाहर गए हैं, ये मुन्ने चुप चाटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में मजा आने लगा, दरवाजे पर आकर बार बार कहता है ये पापा बाहर गए। बड़ा लड़का डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाकर भीतर जाता है और फिर आता है। अब जो छोटा लड़का है वो जब इस तरीके से कहता है तो जो बड़ा लड़का है उसे ये बात अनुचित लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है कि बड़ों के सामने इस तरीके से वो कह रहा है। इसलिए वो बच्चे को बार बार समझाता है कि इस तरीके से मत करो। तो बच्चे को अब इस खेल में मजा आ रहा था क्योंकि उसका भाई उसे डांटता, वो भीतर जाता, वापस से आकर कहता है कि पापा घर पर नहीं है। इस तरीके से वो बार बार मजाक कर रहा था और ताली बजाते हुए अंदर भाग जाता है। आज का पाठ यहीं तक, बाकी का पाठ हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।